विवेकानंद जी ही क्या, अन्य जितने भी संत विद्वान होने, उन सभी ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और चरित्र पर बल दिया, जिससे एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ सभ्यता का निर्माण हो सके। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड से पूरी दिल्ली, क्या पूरा देश कलंकित हुआ? तो क्या रेप कांड होने बंद हो गए और लड़कियों को छेड़ना खत्म हो गया, या घरों में अत्याचार खत्म हो गए? नहीं, हमेशा स्त्रियों पर उंगली उठाई जाती है कि उनके वस्त्रों पर उंगली उठाई जाती है कि उनकी ऐसी ड्रेस थी, वैसी ड्रेस थी, ऐसा पहनती है, वैसा पहनावा करती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो 6 मीटर की साड़ी है, क्या वो ज्यादा सुविधाजनक है? रात के अंधेरे में या कहीं भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में गुंडे पीछे अगर पड़ जाए तो 6 मीटर की साड़ी जीवन बचाने में सहायक होने के बजाय बाधक की साबित होगी। क्या साड़ी पहन के आप दौड़ लगा सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप? तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि यूनिफॉर्म वो सबसे ज्यादा अच्छी जिसमें सुविधा और चीप ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भारतीय हैं। और जब हम रिक्शे वाले को ये भाई कहते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते वक्त भी ध्यान रखेंगे कि हम भारतीय हैं। और जब उनके वस्त्रों पर उंगली उठाई जाती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जो ये घटनाएं होती हैं इनके लिए जिम्मेदार उनकी मेंटलिटी होती है। वो मेंटली रिटायर्ड होते हैं जो इस तरह के कांड करते हैं। 2 साल या 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, तो क्या इन बच्चों के कपड़े भी आपत्तिजनक थे? कानून सख्त होने के साथ साथ सख्ती से लागू भी हो। पुलिस आपत्तिजनक घटना अगर कहीं हो रही है तो उसे संवतः संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करे, इंतजार न करे कि कोई कंप्लेन करेगा तब हम उसे देखने आएंगे। हमारी सभ्यता विकसित और कहीं ज्यादा मॉडर्न सभ्यता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक समय था जब मनुष्य जंगलों में रहता था और शिकार करके साथ-साथ खाते थे हम लोग। उस समय ज्यादा शांति थी, उस समय सभ्यता मेरे ख्याल से ज्यादा सुरक्षित थी, राक्षसों से मिलकर सामना होता था। सीता माता को रावण उठाकर ले गया तो क्या श्री राम ने उन्हें अकेले मुक्त कराया? जीव और जंतु तक उनका साथ देने के लिए सामने आए। तो क्या आज हम सब लोग एकजुट नहीं हो सकते इन विकृतियों के खिलाफ? आज तो टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है। अगर सरकार और पुलिस और खास तौर से जनता चाहे तो सभी समस्याएं हल हो सकती है। बात है सिर्फ एकजुट होने की, सही वजह पर समर्थन करने की। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता से शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत कुछ जानकारी हमें टीवी चैनल और इतिहास से मिलती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा रानी और हमारे पूज्य देवी देवताओं के रहन सहन और उनके वस्त्र, उस समय के वस्त्रों से तो आज की आधुनिक नारी के परिधान मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा सभ्य और सुरक्षित हैं। जब लोग कम पढ़े लिखे थे तब महिलाओं के साथ ज्यादा बुरी बात थी। आज सख्त कानून है, अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछड़े इलाके हाई प्रोफाइल इलाकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। कहीं प्रोफाइल सोसाइटी के एरिया में बड़े और बहुत बड़े सुनसान इलाके, बहुत बड़ी हवेलियां होती हैं, सुनसान इलाके होते हैं। आप लोग बैठ गए शांति से बैठिए, आप ही लोगों के ही कार्यक्रम है और आप चल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो सुनसान एरिया होते हैं वहां पर बड़ी आसानी से छेड़ा जा सकता है और आसानी से एक लड़की का हाथ खींच के घर में भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सब बड़े घर होते हैं और बड़े सुनसान होते हैं। वहाँ कोई किसी के लिए सहायता के लिए बाहर नहीं आता और गर्मियों में तो कूलर और एसी की आवाजें होती रहती है। निठानी कांड जो है आप सब लोगों के सामने है, वो भी बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया था जहाँ पर ये कांड हुआ। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे शुरुआत की जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, अच्छी बात है।